नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के कोतवाली परिसर में है। आपको बता दूं, अब से कुछ देर में नैनीताल के एसएस डॉक्टर मंजुनाथ टीसीए की एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं, बीते साल हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। जी हाँ, हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राधिका ज्वेलर्स में ये चोरी की गई थी, जहां से 1 करोड़ से भी अधिक का जो है ज्वेलरी वो चुरा ली गई थी चोरों के द्वारा। जब ये घटना सामने आई थी तो कहीं ना कहीं पूरे शहर में इसके बाद हड़कंप मच गया था, क्योंकि हल्द्वानी शहर में इतनी बड़ी चोरी की वारदात इससे पहले शायद ही देखने को मिली हो, जहां 1 करोड़ से भी अधिक के जो है ज्वेलरी के आभूषण, सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए गए थे। इसमें कई किलो चांदी के और कुछ ग्राम जो है सोने के आभूषण भी शामिल थे। उसके साथ ही कुछ नकदी भी जो है चोर ले गए थे। जब ये घटना सामने आई तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। तमाम जगहों पर आपने खबरें देखी होंगी, जेजेएन न्यूज ने भी लगातार आपको तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। इसी मामले को लेकर पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, जिसको लेकर आज नैनीताल के एसएसपी मंजुनाथ टीसी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको तमाम झलकियां दिखाते हुए प्रेस वार्ता में लेकर चलते हैं। क्या कुछ खुलासा नैनीताल के एसएसपी इस पूरे केस को लेकर करने वाले हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और अपराधों पर निरंतर काम करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। हाल ही में दिनांक 21 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सूचना आई, आप सभी लोग उससे अवगत है कि किस तारीख को एक घटना सामने आई, जिसमें राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में। राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग, और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल की दुकानदार ने, और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से। और जो है उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहां का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का जेवर और सोने के गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। उस दिन से ही हमने एसआईटी को एक्टिवेट किया था। क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले समस्त पुलिस पर्सनल्स को एक्टिवेट किया था। इस पूरी घटना में एसआईटी बना के एसआईटी का हेड हमने मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी को बनाया था। बहुत बड़ी टीम थी, मैं उस दिन भी बता रहा था, मोर देन 20+ टीम थी। उस घटना में हमें आज सफलता प्राप्त हुए है। कुल मिला के 4 अभियुक्त गिरफ्तारी हुए हैं और उनके कब्जे में 7.25 किलो चांदी और लगभग 54 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और कुल मिला के 21 लाख के अराउंड जो है सामान जो है हमको विभिन्न चांदी और सोने का सामान बरामद हुआ है। साथियों, मैं बता दूं, ये अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल गैंग्स का काम है। नेपाल के जनक जोशी है इसका मेन अभियुक्त है, अभी फरार चल रहा है, पर नेपाल मूल के ही लोगों को जो है कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। अनदर मेजर प्रोफेशनल है यहाँ पर मकसूद जो है झारखंड का प्रोफेशनल क्रिमिनल है। वो इसी प्रकार के क्राइम्स का एक्सपर्ट है। ज्वेलरी शॉप्स में सेंधमारी करना ही उसका क्राइम है। उसका गुजरात में और सूरत में और जो है झारखंड में इसी प्रकार की एफआईआर्स लॉन्च्ड है, उसमें चार्जशीटेड है, वहां सर जमानत चल रहा है। इनका मुलाकात जो है, मकसूद का मुलाकात जो है महाराष्ट्र का तनवीर जैसे आदमी से हुआ। ये फ्रूट बेचने का काम करता था अपना जमानत पे जब था वहां मुंबई में। तनवीर के ऊपर 12 से 15 लाख रुपए का लोन था, तो वो भी परेशान था, वो लॉन्ड्री का काम करता था। उसको इन्होंने झांसे में लिया और ये पूरा गैंग एक्टिवेट हुआ। तो इनको एक कॉमन आदमी मिला, जनक जोशी जो है पिथौरागढ़ का रहने वाला बताता है, पर है वो नेपाल मूल का, नेपाल के ही अंदर फैमिली है, पर बॉर्डर में रहता है पिथौरागढ़ और नेपाल का। उत्तराखंड की पूरी नॉलेज है, अलग अलग जगहों पे विभिन्न छोटे मोटे काम उसने कर रखा है, मजदूर का ठेकेदार बनने का, डैम प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रखे हैं। इनका जनक जोशी का भी कांटेक्ट हो गया। जनक जोशी भी एक बार जो है इनका मकसूद के कांटेक्ट में आया, तो इनकी प्लान तभी से हैच हो गई। तो जनक जोशी को इन्होंने लीडर बनाया यहाँ पे रेकी करने का और पूरा लीड लेने का, यहाँ पर एंकर करने का। बेसिकली जनक जोशी ने जैसे ही इसको बताया कि देखो यार राधिका ज्वेलर्स है, उसके बगल में दुकान खाली है, तो जनक जोशी को इन्होंने एक्टिवेट करके उसको किराए पे चढ़ाने को बोला, किराए पर लेने को बोला। अब जनक जोशी किराएदार बनने का नाटक करता रहा और जैसे जैसे ये बोलते रहते हैं वैसे वैसे वो प्रिपरेशन करते रहे। 19 और 20 की रात्रि को झारखंड के क्रिमिनल गैंग्स के लोग हैं और नेपाल के क्रिमिनल्स जो है आते हैं वहां पे लखीमपुर खीरी बॉर्डर से, और आके सब लोग हल्द्वानी में मिलते हैं और एक दिन पहले नैनीताल घूमते हैं और 19 और 20 रात्रि को ये घटना का अंजाम देते हैं। ये सारी घटना कौन कौन कहां से आए वारदात करने, कहां रुके और उसके बाद वारदात में कैसे कैसे तरीके से आए और वापस किस किस तरीके से अलग अलग होके गए, ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद है। कुल मिला के हमारी प्रोफेशनल पुलिसिंग को आज बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है। टीम को 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड मेरे तरफ से, डीजीपी साहब को और आईजी महोदय का भी हम कैश रिवॉर्ड के लिए, उत्साह वर्धन के लिए हम लिख के भेजेंगे।
और जो है ये केवल फर्स्ट फेज ऑफ रिकवरी है। इस घटना में 8 से 9 लोग शामिल थे एक्टिव घटना में, जो दुकान के अंदर घुस के सेंध मारने में। उसके अलावा जो गाड़ी लाना और फील्डिंग बिठाना और बाहर जो है संसाधनों को उपलब्ध कराना और लेके जाने में ये जो मदद किया है वो गैंग का पार्ट्स, वो भी और लोग हैं। सबकी तस्दीक हो चुका है। सेकेंड फेज में और जो है हम कार्रवाई करेंगे। नेपाल पुलिस, झारखंड पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के लगातार हम टच में हैं और सेकेंड फेज में और थर्ड फेज में फर्दर कार्रवाइयां होती रहेगी। टीम को धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में नैनीताल के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया किस प्रकार से जब ये वारदात सामने आई उसके बाद उनकी तरफ से पुलिस टीम को सक्रिय किया गया। हल्द्वानी के एसपी मनोज कत्याल, नैनीताल के एसपी जगदीश चंद्र इस पूरी जांच का नेतृत्व कर रहे थे। उसके अलावा क्षेत्राधिकारी अमित कुमार समेत कई थानों के जो थाना प्रभारी हैं वो भी इस केस में इन्वॉल्व हुए। उसके अलावा स्पेशल टीम गठित की गई, एसआईटी जिसे कहा जाता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम इसमें गठित की गई। एसओजी की मदद ली गई, सीसीटीवी एक्सपर्ट, जिस प्रकार से प्रेस वार्ता में तमाम चीजें नैनीताल के एसएसपी ने सामने रखी। लगातार पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। इस जांच में सामने आया कि इस चोरी की वारदात में न केवल अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल है बल्कि इसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो चोर हैं वो भी शामिल है। नेपाल से कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे। पूरी वारदात एसएसपी ने स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन की प्रेस वार्ता में बताया किस प्रकार से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज की प्रेस वार्ता में जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया, इस मामले में फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अभी भी तमाम जगहों पर दबिश दे रही है। इस वारदात में जो अन्य लोग शामिल हैं उनको भी एसएसपी की तरफ से कहा गया पुलिस की ओर से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जो ताजा अपडेट है, राधिका ज्वेलर्स में पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई थी, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आज एसएसपी ने यहाँ पर खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और उम्मीद है वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर और उसके आसपास से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं गणेश अपनी सहयोगी देवांशी के साथ, जेजेएन न्यूज हल्द्वानी।